हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आप सभी ने भूकंप को महसूस तो किया ही होगा, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि भूकंप आता किस वजह से। क्या आपको पता है भारत के किन किन राज्यों में सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है। तो आओ गाइस, बैठते हैं अपनी तथ्यशाला की बस में और चलते हैं तथ्यों की अद्भुत दुनिया में। गाइस, आप सभी को पता होगा कि भूकंप आता तो ज़मीन के अंदर से है, लेकिन ज़मीन के अंदर होता क्या है जिसकी वजह से भूकंप आता है। आप सबको पता ही होगा गाइस कि पृथ्वी बनी कैसे है। हमारी पृथ्वी 4 लेयर से बनी हुई है। पहला होता है इनर कोर, दूसरी लेयर होती है हमारी आउटर कोर, तीसरी लेयर होती है मेंटल और चौथी लेयर होती है क्रस्ट, जहाँ पे हम रहते हैं। गाइस, जो इनर कोर होता है वो सबसे गर्म और कठोर लेयर होती है, और हमारी सेकेंड लेयर आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में होती है और वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जिसे आपने अक्सर टीवियों में देखा हुआ या पिक्चर में देखा हुआ, उसे लावा बोलते। गाइस, हमारी तीसरी लेयर जो कि मेंटल है, ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। थिकनेस होती है 2900 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर्स। और गाइस, ये लेयर इतनी थिक होती है कि ये 84% कवर कर लेती है अर्थ का वॉल्यूम का। और गाइस, जो लास्ट लेयर है वो है क्रस्ट, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा, जहाँ पे हम रहते हैं, यानी कि अर्थ की ये जो सबसे आउटर लेयर है। तो गाइस, अब हम चलते हैं अब सफ़र पे, जो है भूकंप की शुरुआत। गाइस, भूकंप की शुरुआत तो ज़मीन के अंदर से होती है, और ये होती है 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से। यानी जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं और जो उसकी वाइब्रेशन आती है, उसी को भूकंप कहते हैं, यानी कि अर्थक्वेक कहते हैं। गाइस, अब हम समझते हैं। गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ इसका नाम टेक्टोनिक ही क्यों पड़ा। टेक्टोनिक एक ग्रीक शब्द है, टेकन, यानी कि बिल्डर्स। भूकंप स्टार्ट होता है फोकस से, जो कि ज़मीन के अंदर होता है, और जहाँ सबसे पहले भूकंप टकराता है उसे हम कहते हैं एपिसेंटर। और भूकंप का झटका सबसे ज़्यादा महसूस किया जाता है एपिसेंटर पे, और वो एपिसेंटर से जितना दूर फैलता जाता है उसका वेव्स, उतना झटका कम महसूस होता है। जैसे गाइस, एग्जांपल के लिए आपने पानी में कभी पत्थर तो फेंका ही होगा, उसकी वेव्स आपने देखी है, जितने दूर चली जाती है उतना वेव्स कम हो जाता है। ऐसे ही गाइस, जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती है आपस में, तो इलास्टिक एनर्जी निकलती है, और ये इलास्टिक एनर्जी जितने दूर जाती है उतना कम होते जाता है। और इसी वजह से जितनी दूर वेव फैलती है, और जैसे जैसे भूकंप का वेव फैलता जाता है, वैसे वैसे भूकंप का झटका भी कम होते जाता है। अब गाइस, हम जानेंगे कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भूकंप किस देश में आता है। गाइस, दुनिया में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आने वाले इलाके में जापान शुमार है। गाइस, दुनिया में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक जापान में आता है, और भूकंप के बाद नुकसान को कम से कम करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास भी जापान में ही होते हैं। और गाइस, इसी वजह से आपने कभी जापान में अर्थक्वेक की न्यूज़ नहीं सुनी होगी, क्योंकि वहाँ नुकसान ना के बराबर होता है, या फिर होता भी नहीं है। और गाइस, वहाँ पे नुकसान क्यों नहीं होता ये बताऊँगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। भारत का नाम दुनिया में 10वें नंबर पर आता है भूकंप के मामले में। भारत में भूकंप का सबसे ज़्यादा खतरा उन राज्यों में होता है जो हिमालय पर्वत से सटे हुए राज्य हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार। गाइस, अब हम जानेंगे कि भूकंप आने पर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर कभी आप घर में हो या फिर ऑफिस में हो, तो आप अपनी बिल्डिंग से उतर के सीधा बाहर किसी खुले मैदान में आ जाएं, और खुले मैदान से ज़्यादा सेफ जगह और कोई नहीं होती। और गाइस, अगर आप ऐसी बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें लिफ्ट है, तो आप लिफ्ट का यूज़ अवॉइड करें, क्योंकि लिफ्ट भूकंप के टाइम अटक जाती है, और इससे आपकी घबराहट बढ़ जाएगी, यानी पैनिक बढ़ सकता है। गाइस, अपने घर के जितने भी इलेक्ट्रिक स्विच है, भूकंप आने पर उस सभी स्विच को ऑफ कर दिया करें। और गाइस, अगर आप किसी ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ से तुरंत नीचे उतर पाना संभव नहीं है, तो आप किसी मजबूत चीज़ जैसे बेड के नीचे या लोहे के स्टैंड, इन सब के नीचे छुप सकते हैं। और गाइस, अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगा हो, मैं इतना आगे तक आए हो, तो ज़रूर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।